वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरटी न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद हारून और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरटी न्यूज़। आज इस वक्त हम मौजूद हैं किला परिछदगढ़ में, जो कि मेरठ ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ ज़िम्मेदार साथी मौजूद हैं और इनके हाथों में एक पर्चा है। हम बताएंगे कि हम यहाँ पर हमारा क्यों आना हो और किस लिए ये यहाँ पर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ था तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उसी को लेकर मेरठ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सरगर्म है और किला परिछदगढ़ थाने में तहरीर दर्ज कराना आई है। हमारे साथ जिला संगठन मंत्री डॉक्टर नईम साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और किस मुद्दे पर आप यहाँ पर तहरीर देना आए हैं। जी, ये ओखला की जीत के बाद ये अमानतुल्लाह खान जब विधायक बने हैं, उनके समर्थक हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में को गाली दी हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से और बहुत बुरा भला कहा है कि ऐसे लीडर जो इंटरनेशनल लीडर है, मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई कानून का अगर कोई मुफ्ती है, संविधान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कोई अगर जानने वाला है वो असद साहब हैं। लेकिन ऐसे इंटरनेशनल लीडर जो एक मजलूम की आवाज़ को बुलंद करते हैं और जो बेसहारा है उनकी आवाज़ों को बुलंद करते हैं, और जहाँ जुल्म की कोई बात होती है तो वाहिद एक बंदा ऐसा है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो आवाज़ को बुलंद करते हैं। उनकी शान में इतनी ज़बरदस्त गुस्ताखी की गई है। ये नालायक ने, इस नालायक को मैं नालायक ही कहूँगा कि उसने उनकी शान में गाली गलौज के साथ में पेश आया। इसलिए हम थाने पर आए हैं और इनके नाम रिपोर्ट करना चाहते हैं। रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उन्हें और कानून उनसे प्रशासन से चाहते हैं कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। जिस तरह वो देखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद वो बिल्कुल वीडियो में साफ कहते हुए, हमने भी वो वीडियो देखा है और हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड है, बिल्कुल साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इसकी वजह से पूरी दिल्ली में भाजपा आ गई। इस तरह के, और हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे लफ्ज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया। क्या कहना चाहेंगे? देखो, दिल्ली में भाजपा आ गई, ये हमारा काम नहीं है। भाजपा आ रही है या जा रही है, हम तो मात्र 2 सीटों पर लड़े हैं। 68 सीट पे तो दीगर ही पार्टियां लड़ी हैं। ओखला के जो विधायक बने हैं तीसरी बार, वो उन्होंने खुद कहा है कि 99% भाजपा को ओवैसी ने लाए हैं। वो खुद कह रहे हैं। कैसे लाए हैं मेरे भाई? वो तो एक रूमर उन्होंने फैलाया है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आएगी। एक मेरे भाई ये बताइए, कांग्रेस लड़ी है वहाँ पे, बसपा लड़ी है वहाँ पे, चंद्रशेखर रावण भी 15 सीटों पर लड़े हैं वहाँ पे। तो हम 2 सीटों पर हम बीजेपी ले आए, वे इतनी सारी सीट लड़के वो बीजेपी नहीं लाए, तो ये तो नामुमकिन है। ये तो सरासर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर से एम पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये तहरीर देने थाने पे अभी जाएंगे आप, तो क्या प्रशासन से मांग करेंगे आप? बिल्कुल यही बात करेंगे कि उन्होंने एक माहौल को, हिंदुस्तान के, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के माहौल को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की गई है। और एएम पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है या पदाधिकारी है, अगर किसी की भी बात की जाए, ये इन बातों से सख्त नाराज़ है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर थाने में उसकी रिपोर्ट की जाए। अच्छा, एक बार जो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है, वो ये कहा है, कौम के गद्दारों को जूते मारो सालों के, ऐसा कुछ इसका स्लोगन का इस्तेमाल किया गया। तो कौम के गद्दार बता रहे हैं आपको? देखो, जैसा इंसान होता है उसकी ऐसी सोच होती है। मैं इसमें क्या, मैं वो गाली बयां करके अपनी ज़बान को ख़राब नहीं करना चाहता। इंसान जैसा खुद होता है वो दूसरे की सोच भी ऐसी ही रखता है। मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में? मुझे तो शर्म लग रही है कि माइक पर वो बातें बताऊँ मैं आपके सामने, वो मीडिया के सामने वो बातें। मैं गाली शेयर नहीं कर सकता, वो ऐसे अल्फाज हैं, मैं शेयर नहीं कर। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष अफजाल चौधरी मौजूद हैं, जिनके लेटर पैड पर ही यहाँ पर थाने में तहरीर दी जानी है। खुद इनके हाथ में वो लेटर पैड मौजूद है। जी, किस तरह से आप यहाँ पर आए और क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके व्यूअर्स को सलाम करता हूं। हमारा यहाँ आने का आज मकसद सिर्फ इतना है कि दिल्ली ओखला के अंदर शाहीन बाग में एक मलऊन ने, एक मरदूद ने हमारे बैरिस्टर साहब के साथ की शान में गुस्ताखी की है। उनको ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मैं आपके चैनल पर बोल नहीं सकता हूँ। हम चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, FIR दर्ज करे, यही हम चाहते हैं। उसमें अगर वीडियो की आप बात करें ओखला की, तो दिल्ली में FIR दर्ज हो चुकी है। काफ़ी थाने, शाहीन बाग जो थाना है वहाँ पे FIR दर्ज हो चुकी है। तो या आप उत्तर प्रदेश में भी यहाँ भी FIR दर्ज कराना चाहते हैं? हमारी विधानसभा के अंदर 4 थाने पड़ते हैं। थाना परिछदगढ़, थाना मवाना, थाना भैंसुमा और थाना हस्तिनापुर। चारों थानों में हमारी टीम आज FIR करा रही है।
हम चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ FIR हो, ताकि आगे को मुस्तकबिल में कोई भी बदतमीज़ हमारे असद साहब के शान में, हमारे कायद की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत ना कर सके। क्योंकि हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन के साथ में अपना काम करते हैं, हमारा कायद अमन पसंद है। वीडियो में बिल्कुल साफ तौर पे ये कहते हुए सुना गया है कि कौम के गद्दारों को, कौम के एक तरह से बिल्कुल आपको जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक हैं, क्या उन्हें वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें गद्दार बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है वीडियो में। देखिए, इसके लिए ये बहुत सारे लोग मुनाफिक होते हैं, मैं तो उनको मुनाफिक ही कहूँगा, क्योंकि उन्हें कौम की भलाई से कोई मतलब नहीं है। अमानतुल्लाह खान साहब जीत गए हैं, उनको उसकी मुबारकबाद। लेकिन आप सोचिए कि दिल्ली में हम भाजपा को कैसे लिया है, हम कौन गद्दार कैसे हैं। कांग्रेस जो ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान वो खुद कह रहे हैं कि 99% में ओवैसी साहब ने यहाँ पर वो 2 सीटों पर लड़े और पूरी दिल्ली में भाजपा को जितवा दिया, वो खुद कह रहे हैं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है। ये तो सिर्फ उस वाली बात होगी कि अमेरिका में ओवैसी साहब लड़े और उन्होंने जो है कमला हैरिस को हरा दिया और ट्रंप को जिता दिया। ये तो सिर्फ बेहुदा बातें हैं। हम सिर्फ 2 सीटों पर लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी 70 पर लड़ी, और पिछले लगातार के 3 चुनाव का इतिहास देखिएगा कि तीनों चुनाव से कांग्रेस पार्टी 0 पर जा रही है। बसपा 70 सीटों पर लड़ी है, कितनी वोट उसको मिली हैं। आपने मुस्तफाबाद में तो हरवा दिया ना आदिल हसन को। नहीं, हमने नहीं हरवाया है। अगर वो डिवाइड ना होता तो वो जीत जाते। वो डिवाइडेशन की बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी मुसलमान कैंडिडेट तो उतारे, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल में अगर हिम्मत है वो बढ़िया कैंडिडेट देते ना, वहाँ पर क्यों उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिया। राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो वहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट देते ना, उन्होंने क्यों दिया मुस्लिम कैंडिडेट। सारे लोग मुस्लिम तो आप दे देते ना, आपकी पार्टी मुस्लिम दे देती। देखिए, हमारी पार्टी का अगर आप नाम सुनेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अभी हम फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कौम को इकट्ठा कर सकें। जिस दिन हमारी कौम इकट्ठा हो गई उस दिन हम इंशाअल्लाह बाकी के लोगों को भी टिकट देंगे। और अभी भी हम दे रहे हैं। हमने सिर्फ 2 सीटें लड़ाई हैं, आपने देखा होगा उपचुनाव में हमने सिर्फ 3 सीटें लड़ी थी। हमने 2 मुस्लिम और 1 हरिजन कैंडिडेट उतारा था, और गाजियाबाद सीट पर आपने उतारा था। जी हाँ। और बाकी भी अगर आप ऑल ओवर चुनाव देखिए ना, हम लड़े यहाँ पर 2022, उसमें हमने कितने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। जी, हस्तियापुर से खुद यहाँ से विनोद जाटव थे, जो मुझे मालूम है। विनोद जाटव नहीं, हमने 109 सीटें लड़ी। 109 सीटों पर हमारे 27 कैंडिडेट गैर मुस्लिम थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ भी लोग मौजूद हैं। जी, कैसे आए यहाँ पे, कैसा आना हुआ आपका? देखिए, कल एक वीडियो इलेक्शन जीतने के बाद अमानतुल्लाह के समर्थनों ने जो गाली गुप्पड़ हमारे ओवैसी साहब को दी है, और वो वीडियो इतनी वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इलेक्शन एक अपनी जगह है, किसी को जो गैर मुस्लिम भी हैं वे भी ओवैसी साहब का बहुत कायदे से नाम लेते हैं। तो ये इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करना है, तो इसके लिए हम थाने में FIR कराने आए हैं। और इंशाल्लाह इसी लैंग्वेज का जो वो ऐसा इस्तेमाल नहीं करेगा ज़िंदगी में, इसके साथ हम ऐसा FIR करा के वो करा देंगे। जरा पास आइए, कैमरा मैन दिखाइए। ये बिल्कुल अमानतुल्लाह के बिल्कुल करीबी माने जा रहे हैं, बिल्कुल करीबी हैं जी। तो क्या विधायक साहब की भी सपोर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है, विधायक साहब की सपोर्ट हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि विधायक साहब खुद कह रहे हैं दिल्ली के अंदर ओवैसी साहब ने सारा चुनाव हरा दिया। हमने थोड़ी हरा दिया, हम तो 2 सीट पे लड़ रहे थे। केजरीवाल जो इलेक्शन हारा है, ये सिर्फ मुसलमान जो एक तरह जो वोट नहीं दिए, मरकज़ की वजह से मुसलमान खिलाफ है। और गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, यमुना में जो सफाई नहीं की और इसको बोला अब के करा दूंगा, अब के झूठ पर झूठ बोलते गए, तो भैया आपके दिल्ली की सरकार इसकी गिननी थी। देखिए, मुसलमानों तो भी केजरीवाल को वोट किया है। केजरीवाल ने 5 मुस्लिम शहर उतारे थे, जिसमें 4 जीते हैं। तो यकीनन मुस्लिम इलाकों से जो जीत कर जो आए वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे वो मटिया महल हो, सीलमपुर का इलाका हो, या फिर ओखला का इलाका हो, या फिर बलरामपुरी का इलाका हो, या सीलमपुर का इलाका हो, जहाँ से मुस्लिम बहुल हैं। अब भी मुसलमानों ने उस केजरीवाल को ही वोट किया है। देखिए, मुसलमानों का केजरीवाल को वोट दिया है, मेन कहानी क्या होती है, ये असली मायने में तो मैं इनको मुसलमान मानता ही नहीं, क्योंकि मोमिन भाई जो होता है मोमिन का हाथ पकड़ के चलता है, मजलूम का हाथ पकड़ के चलता है। ये लोग मजलूम का साथ नहीं दे रहे हैं, मोमिन भाई का साथ नहीं दे रहे हैं, झाड़ू को सिर पर रख रहे हैं, झाड़ू ज़मीन पर लगाई जाती है, इसको सिर पर बिठा रहे हैं। तो बताइए किस हिसाब से मुसलमान हो गए? बस ये सिर्फ नाम के और कलमे के मुसलमान ही हो रहे हैं। तो ये आप जो फोटो में दिखा रहे हैं, इस पर प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो यहाँ पर अभी थाने में FIR दर्ज करना आप जाएंगे, तो कैसा क्या देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे पूछा। ये बैरिस्टर साहब के सम्मान में जो इन्होंने आप शब्द कहे हैं और कौम के गद्दार कह रहे हैं, कौम के गद्दार तो खुद वो ही हैं, क्योंकि
कौम का साथ ही नहीं दिया उन्होंने। अगर जो कौम के गद्दार भी ना होते तो वे मजलूम हैं, क्या नाम है उनका, शफाउर रहमान साहब। शिफाउर रहमान साहब, वो जेल में है। 5 साल तक उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। तो यहाँ प्रशासन से क्या मांग करते हैं जो ये बैरिस्टर साहब के खिलाफ जो इन्होंने बदतमीज़ी की है और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम अपने व्यूवर्स को सुनाना नहीं चाहेंगे, यहाँ पे हम बोल नहीं सकते, क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं, जो अमानतुल्लाह खान के ये करीबी हैं और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तैयब त्यागी है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कैसा आना हुआ, आज क्या है? हम मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं। किस पर? में जिन्होंने वीडियो में गाली दे रहे हैं बैरिस्टर साहब। अच्छा, तो जैसे भाई के पास फोटो है, क्या कहना, थोड़ा जोरा अदर आई है, ये बिल्कुल अमानतुल्लाह जो विधायक हैं ओखला से, उनके बिल्कुल करीबी हैं, फ़ोटो भी, माला भी, सब चीज़ दिखा रहे हैं। तो क्या विधायक साहब की भी इनको थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है? नहीं, विधायक जी का तो सहारा ही है। विधायक जी के फेवर में खड़े होके तो कह रहे हैं ये भाई विधायक जी के साथ माला डाल रहे हैं। और किसके लिए कह रहे हैं ये? कौम के रहबर तो यही है ना। ऐसी कोई पार्टी बताओ जिसमें कौम के रहबर जो है मुस्लिम नहीं है। भाई एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये गद्दार हैं, तो सही ये यही है सही? कोई आवाज़ उठाई इन्होंने कहीं? जोन सी वो वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये बिल्कुल अपशब्द कहे हैं, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कौम के गद्दारों को, यानी बिल्कुल जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन हैं या उन्हें वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहने वाले हैं उसी साहब की, बिल्कुल उन्हें साफ तौर पर कहा गया है। ये बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और हमारे व्यूवर्स ने वीडियो देख भी ली होगी। बिल्कुल ऐसा कहा गया है कि कौम के गद्दारों को जूते मारो, कुछ इस तरह का स्लोगन हम यहाँ कह नहीं सकते। नहीं, हम भी तो कह रहे हैं जूते मारो, जूते उनके तो मारो जो कौम के गद्दार हैं। ये नहीं है कौम के गद्दार, ये जो कौम के गद्दार नहीं है ये बताओ अपनी कौम के लिए कहाँ बोले हैं? अपने एक अमानतुल्लाह को अमानतुल्लाह नहीं, सभी पार्टियों में मुस्लिम हैं। भाई कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें मुस्लिम नहीं है? बीजेपी में भी तो है मुस्लिम। क्या वे कौम के गद्दार नहीं है? समाजवादी में नहीं है, बसपा में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, किस में नहीं है? भाई कौम के गद्दार सिद्ध तो करो, कैसे करो? भाई तुम जो है जहाँ भी मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है, क्या आज तक इन्होंने आवाज़ उठाई है किसी विधायक ने जो कौम के अपने आप को रहबर बता रहे हैं? जैसे कि शाहीन बाग जहाँ पे ये मामला सामने आया है वीडियो को, वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और दिल्ली के दीगर इलाकों में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रशासन से क्या मांग करती हैं? प्रशासन से कोशिश की जा रही है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी सज़ा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ जो कि हर मुद्दे पर एक्टिव रहती है। आप हमारे अगर व्यूवर्स हैं, यूज़र हैं, तो देखते रहते होंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्षेत्र का कोई सा भी मुद्दा हो, कैसे भी बैरिस्टर साहब के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो कल जैसे कि बैरिस्टर साहब की शान में जो अपशब्द कहे थे, उसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ यूनिट की तरफ से जो हस्तिनापुर विधानसभा अध्यक्ष हैं अफजाल अहमद, इनके नेतृत्व में यहाँ पर किला परिक्षेत्र थाने में तहरीर दी जा रही है।